हेलो गाइस, आई होप आप सब बढ़िया होंगे, बहुत ही अच्छी लाइफ को जी रहे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है कि हर लोगों का सवाल होता है कि मैं अमीर कैसे बनूं। अगर आपके अंदर अनुशासन नहीं है तो आप अमीर नहीं बन सकते। तो आप किस प्रकार से अमीर बन सकते हैं और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो आइए अपना करते वीडियो स्टार्ट। पहले अगर मैं उस टॉपिक की बात करूं, उस सब्जेक्ट की बात करूं, वो है कि एक पैसा कमाना ही मायने नहीं रखता, आप किस प्रकार से पैसे को कमाते हैं। एक रिसर्च के हिसाब से मैं बताऊं तो कई बार आपने टेलीविजन या फोन की न्यूज पर देखा होगा कि किस प्रकार से एक गरीब ने एक लॉटरी खरीदी और वह किस प्रकार से एक करोड़पति बन गया। परंतु आप उसे कहीं महीनों बाद अगर आप उसे मिलते तो वापस वो गरीबी आपको दिखाई देता है। ये जो बात है वो आपको थोड़ी बहुत ध्यान में नहीं आएगी, परंतु मैं उसके आपको उस विश्लेषण से अगर मैं बताऊं तो ये इसलिए होता है कि जब उन के पास पैसा आता है तो उसे वो संभाल कर न रख पाने के कारण वो वापस गरीब की स्थिति में चले जाते हैं। कहीं लोगों को बुरा भी लगा होगा, ये मेरी राय है, अगर अच्छी लगे तो ये आप माने। तो मैं ये कहता हूं कि अगर आपके अंदर एक अनुशासन नहीं है, आप अगर पैसे कमाते हैं तो आपको किस प्रकार से कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं करना है, ये आपको पता नहीं है तो आप अपनी जिंदगी में नहीं बन सकते। तो दूसरी अगर मैं बात करूं वो है बुद्धिमान व्यक्ति नए विचारों का स्वागत करता। मतलब एक बुद्धिमान जो व्यक्ति है वो ध्यान रखता है कि मुझे कौन सी चीज कहाँ इन्वेस्ट करनी है, कौन सी चीज कहाँ मुझे देनी है, क्या लेनी है। एक बिजनेसमैन का आपने दिमाग देखा होगा, हम कहीं मार्केट में उतरते हैं तो हम कहीं दुकानों के साथ भाव या मोल की बात करते हैं, या फिर मान लो मुझे कोई अच्छा फोन वगैरह खरीदना है तो, या फिर मान लो मैं कुछ अलग उदाहरण दूं तो मान लो मुझे कुछ घर की कोई फर्नीचर की चीज खरीदनी है तो मैं अगर खरीदूंगा तो कहीं दुकानों के पास जाकर मैं बात करूंगा। तो ये जो बातें हैं वो बिजनेसमैन के अंदर होती है और ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। जितने आप नए विचारों का स्वागत करोगे, आप अपने कार्य को किस प्रकार से करते हो वो आपके ऊपर निर्भर करता है, और आप अपने बुद्धि का उपयोग किस प्रकार से करते हो वो आपके ऊपर, तब जाकर आप अमीर बन सकते हो। तीसरी अगर मैं बात करूं वो है अनुशासन नहीं होना। कई बार आपने देखा होगा कि मान लो मेरी सैलरी है 10,000 रुपए, तब हम लिमिट में अपने जो कार्य है वो करते हैं। 2-3 महीनों बाद मेरी सैलरी होगी 20-25, तो मैं क्या करूंगा कि मेरी जो इच्छा है वो पूरी तो करूंगा, मतलब हर कोई अपनी इच्छा पूरी करता है, और मैं क्या करूंगा शौक पूरे कर दूंगा, अनावश्यक शौक जो मेरे जो शौक है वो पूरे करने लगूंगा। मतलब मान लो मुझे किसी वस्तु की जरूरत नहीं है तो भी मैं उस वस्तु को खरीदूंगा क्योंकि मेरे सैलरी 25,000 रुपए है और मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ ये मेरे को पता ही नहीं है। अगर आपको पता नहीं है तो आप किसी अच्छे से उसे ज्ञान प्राप्त करके आप किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहां आपको रिटर्न मिलता रहे। तो ये जो मैं बात बताई थी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो। चौथी अगर मैं बात करूं वो है नए विचारों को एक डायरी में याद लिख लिया करो। मान लो मैं इधर बैठा हूं, मान लो आप अकेले भी कहीं बैठे हो तो नए विचार आते हैं। नए विचारों का मतलब मैं अगर बात करूं तो नए विचार मतलब मान लो यार ये कोई ठीक कार्य करता होता तो यहाँ बहुत अच्छा बहुत कुछ सो आता और यहाँ बहुत कुछ देखने को अच्छा लगता। तो अगर आप कहीं घर में बैठे हैं, कहीं विचार वगैरह कर रहे हैं, नए विचार आपके अंदर आ रहे हैं तो उसे लिख लिया करो, क्योंकि हम किसी काम में अगर बिजी हो जाते हैं तो वो विचार से जो काम है वो भूल जाते हैं। तो आप ये करें कि उस डायरी में जरूर लिखें। ये जो मैंने 4 स्टेप बताए हैं उससे आप फॉलो करके अमीर जरूर बन सकते हैं। और हर किसी का सवाल रहता है कि मैं अमीर कैसे बनूं, तो आप इस प्रकार से अमीर बन सकते हैं। इसमें मेरा ये राय है कि अनुशासन बहुत जरूरी है। अगर आप में अनुशासन नहीं है तो आप अमीर नहीं बन सकते। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।